गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टीडीए टारगेट डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज है 28 मार्च और 28 मार्च की जो भी टॉप करंट अफेयर्स है वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। तो हम अगर आज बात करेंगे तो करंट अफेयर्स के सेगमेंट तो मैं आपको करा ही रहा हूं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट 8 मंथ की करंट अफेयर है उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसके भी मैंने पूरे वीडियोस बना दिए हैं ऑलमोस्ट। और इसके से 6 सेक्शन में से 4 सेक्शन आपके रिलीज हो गए, उसको जरूर देखिए क्योंकि आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। तो वो आपके एग्जाम के लिए उस पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, तो उसको देखते रहिए बच्चों, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अटल आवासीय विद्यालय कहां पर खुला हाल फिलहाल में? तो बेटा अटल आवासीय विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो ये यूपी सरकार की एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, जो गरीब बच्चों के लिए है, श्रमिकों के बच्चों के लिए है, जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए है ना। 6 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन मिलेगी, उनको बस दिखाना है अपने कुछ सर्टिफिकेट्स और यहाँ पे उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा ऑलमोस्ट फ्री है। आवासीय विद्यालय मतलब बोर्डिंग स्कूल है, बच्चा यहीं पर रहेगा, यहीं पे पढ़ेगा और 12वीं करके निकलेगा। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूपी सरकार ने 2023 में से शुरू किया। पहला स्कूल जो बनाया था वो बनारस में खोला था। ये सारे स्कूल 18 अलग अलग शहरों में खोलेंगे। 18 स्कूल खोलने का प्रोजेक्ट है ना, यूपी सरकार का। इसमें ये यूपी सरकार की स्कीम है और इसका पहला स्कूल खुला था बनारस में, है ना। अभी रिसेंटली इसका नया विद्यालय कहाँ पे खुला बेटा? बरेली में खुला है, इसे याद रखिएगा। बेसिकली ये श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए है, उनको भी रेजिडेंशियल स्कूल की पूरी फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो इसका नया जो स्कूल खुला है वो बरेली में खुला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा करंट अफेयर है। विच टीम इज एट द टॉप इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स? किस टीम ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स मेडल टैली के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो भैया यहाँ पैरा इंडिया खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये इसका सेकंड एडिशन है। कौन सा एडिशन है बेटा? सेकंड एडिशन है। इसका मैस्कॉट की बात करते हैं बेटा, मैस्कॉट इसकी क्या है? उज्ज्वला। उज्ज्वला इसकी क्या है बेटा? मैस्कॉट है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर ये बेसिकली किसके लिए होता है? ये डिसेबल्ड पर्सन को इनेबल करने के लिए शुरू किया गया एक स्पोर्ट है ना। इसमें जो भी पैरा या डिसेबल पर्सन है उनके अंदर के स्पोर्ट्समैन को बाहर निकालना है ना। इसमें कई सारे नए नए नाम हमें मिल रहे हैं जो वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत नाम कमा रहे हैं, है ना। अभी इस टूर्नामेंट में जसप्रीत कौर और गुलफाम अहमद ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीतकर पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। बहुत सारे और भी स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने इस पे नाम कमाया है। अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भैया इसका पहला एडिशन हुआ था 2023 में, है ना। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2023 में। और जो अभी जो ये एडिशन हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम का, वो कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। मैस्कॉट उज्ज्वला याद रखिएगा। टैली पे नंबर 1 है हरियाणा, नंबर 2 पर है तमिलनाडु और नंबर 3 पर है यूपी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? हरियाणा। हरियाणा 31 मेडल के साथ टैली में नंबर 1 है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इंडिया बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन वर्ल्ड, है ना। तो यहां पे देखो क्वेश्चन में होगा इंडिया बिकम द डैश लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, है ना। भारत दुनिया में चाय का डैश बड़ा निर्यातक बन गया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। पहले नंबर पे नहीं है बेटा, पहले नंबर पे तो चाइना है ना। पहले नंबर पे बेटा चाइना है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। तो भाई इंडिया पहले नंबर पे नहीं है एक्सपोर्टिंग के मामले में। तो भैया इंडिया किस नंबर पे आई है? तीसरे नंबर पे आ गई, श्रीलंका को पीछे छोड़कर। सेकंड नंबर बेटा आपका केनिया है एक्सपोर्ट करने के मामले में, और थर्ड नंबर पे आपका इंडिया आ गया है, इसे याद रखिएगा, श्रीलंका को पछाड़ते हुए। पहले थर्ड नंबर पे कौन था? श्रीलंका था। अब कौन है? इंडिया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चाय की अगर हम बात करें तो चाय हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना चाय के आपकी सुबह नहीं होती है ना। और इंडिया चाय की खेती के लिए बहुत सूटेबल है ना। पहाड़ी इलाके कहीं पर भी होंगे जहाँ पे पानी नहीं रुक सकता है, वहाँ पे चाय की खेती अच्छी होती है। और इंडिया में ऐसे सूटेबल कंडीशन बहुत सारी हैं, है ना। आप देख सकते हैं इंडिया में ऐसे 11 से 12 स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरह के एग्रीकल्चर को आप क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। इसमें सबसे आगे आपका बंगाल और असम के रीजन है जहाँ पर चाय के लिए सबसे फेमस एरिया है। साउथ में भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो इंडिया तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। एक्सपोर्टर मतलब
बाहर भेजने वाला। इंडिया एक्सपोर्टेड 254 मिलियन किलोग्राम ऑफ टी इन 2024। ये बहुत बार रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, अगर प्रोड्यूस करने की बात करें तो प्रोड्यूसिंग में नंबर 1 है चाइना, उसके बाद भी नंबर 2 पर आता है इंडिया प्रोड्यूसिंग नेशन में, है ना। टॉप टी प्रोड्यूसिंग नेशन में इंडिया नंबर 2 पर है। चाइना तो बहुत ही आगे है, इसकी बराबरी तो इंडिया इसकी आसानी से नहीं कर सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 कहां पर हुआ? भैया सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 जो है, ठीक है, ये इसका 5th एडिशन है। कौन सा एडिशन है बेटा? 5th एडिशन है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है। कहाँ हुआ? इंडिया में। इंडिया में कहाँ हुआ बेटा? बिहार में हुआ, इसे याद रखिएगा। बिहार में इलेक्शन है तो सब चीज़ें अब बिहार की तरफ जाएगी। साल के अंत तक बिहार में इलेक्शन होना है, तो बिहार के ऊपर सरकार का बहुत फोकस है, तो सारी की सारी चीज़ें अब बिहार की तरफ ही जाएगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो सारी की सारी स्कीम बिहार के लिए ही तैयार होगी। ठीक है, तो चलिए, ये तो एक बात होगी सोचने वाली, कॉमन सेंस वाली। अब इसकी बात करें सेपक टकराव की, तो सेपक टकराव में इंडिया ने रिगू रिगू में क्या जीता? रेगू में गोल्ड जीता मेन टीम ने, है ना। ये इसका पहला एडिशन, 5th एडिशन है। फर्स्ट एडिशन बेटा कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था 2011 में। तो अब अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट गेम है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मैस्कॉट मैस्कॉट पूछ सकता है पेपर में, है ना। तो इस बार का मैस्कॉट क्या था? भीम। भीम भीम इसका मैस्कॉट था, है ना। अब नीतीश कुमार की सरकार ने इसको इनॉर्गेट भी किया था और अच्छे से सेलिब्रेट भी किया। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये बड़ा टूर्नामेंट है। ठीक, कहाँ हुआ? इंडिया में। कहाँ? बिहार में। ठीक है, ठीक, 20 से 25 के बीच में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? भैया न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स नेशन ने बनाया था। किसने बनाया था? ब्रिक्स नेशन ने। और ब्रिक्स नेशन ने इसको बनाने के बाद इसका नया मेंबर किसे बना लिया है? भाई इसका 11वां मेंबर। देखो ब्रिक्स तो अपने आप में है ही है, इसके अलावा आपका यूएई, इजिप्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे नेशंस हैं जो इसके मेंबर हैं। और अभी हाल फिलहाल में इसका 11वां 11th मेंबर कौन बना? इंडोनेशिया। कौन सा देश बना बेटा? इंडोनेशिया बना, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बना। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। कहाँ पर है बेटा? शंघाई में है। इसका हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? शंघाई में। ठीक है, और 2015 में बना था, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इंडोनेशिया की इसका नया मेंबर बना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनी पार्टनर विद जापान एस्ट्रोस्केल कॉस्मोस? तो भैया इंडिया के किस कंपनी ने एस्ट्रोस्केल कॉस्मोस जापान की कंपनी के साथ टाई अप किया और स्पेस डेब्रिस को साफ करने का ठेका लिया है? तो भैया अग्निकुल कॉस्मोस, बेल फेटाट्रिक्स एरोस्पेस, स्काई रूट, पिक्सेल। तो बेटा इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका बेल फेटाट्रिक्स एरोस्पेस। बेल फेटाट्रिक्स एरोस्पेस जो है वो इंडिया मूल की कंपनी है जो 2015 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में है ना। और इसका मेन काम है स्पेस कंपोनेंट की स्टडी करना, स्टेट के स्पेस के अलग अलग कंपोनेंट को स्टडी करना इसका मेन काम है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसका आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो साल में किसी ना किसी एक पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे इधर आए चाहे आगे आए। ठीक है, वेयर विल बी द 13 एडिशन ऑफ आईसीसी विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2025? तो भाई आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट हो रहा है 2025 में, वो कहाँ पर होगा? वो होगा भारत में। कहाँ पर होगा? अक्टूबर में होगा बेटा। कहाँ होगा? भारत में होगा। भारत इसे होस्ट कर रहा है। 13th एडिशन, 12th एडिशन कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और अब तक ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बार ये टूर्नामेंट जीत चुका है। ठीक है, और इंडिया इस टूर्नामेंट को चौथी बार होस्ट करेगा। 3 बार पहले होस्ट कर चुका है, ये इंडिया का 4th टाइम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ठीक है, एआई कीमी क्या है ना। एआई कीमी का फुल फॉर्म है अफ्रीकन इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, है ना। इसका फुल फॉर्म बेटा अफ्रीका
इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ठीक है, ये क्या है? ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में, 10 अफ्रीकन कंट्री और इंडिया के बीच में होने वाली ये नेवल एक्सरसाइज है। इसको होस्ट करने वाला नेशन है इंडिया प्लस तंजानिया। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंडिया और तंजानिया इसको होस्ट करने वाला नेशन है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अब देखोगे तो डिफेंस एक्सरसाइज है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफेंस एक्सरसाइज। ऐसे तुम्हें देख के लगेगा सुपर कंप्यूटर है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बट आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप इसे ध्यान नहीं देंगे तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द एज ऑफ वोटिंग रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वोटिंग करने की एज को 21 से घटा के 18 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? ठीक है, तो भैया ये 52, 61, 71, 73, तो आंसर हो जाएगा 61। भाई 52 के तहत तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। क्या आया था बेटा? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम 1952 में, है ना? और तुम्हारा 71 के तहत तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ऐड हुई थी, है ना? और 91 में, और 73 के तहत आपका पंचायती राज आया था, पंचायती राज सिस्टम ऐड हुआ था, है ना? तो इस तरह से देखा जाए तो भैया बचा क्या? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेटा 1989 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1989 में हुआ था। और अगर हम इसमें बात करें तो वोटिंग करने की एज को 18 से 21 से घटा के 18 कर दिया गया, मतलब बहुत सारे वोटर आ गए किसमें? वोटिंग लिस्ट में। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो सिंगल मेंबर होता था उसे मल्टी मेंबर बना दिया गया। अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर उसके नीचे बैठ गए, और तब से अब तक वो स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता चला आ रहा है ना? तो आप देख सकते हैं कि भैया हर चीज का लॉजिक होता है। तो अगर आप लॉजिक के हिसाब से समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट में आपके क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जीके के भी क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करता रहता हूँ आपके साथ, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं, हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हैदराबाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे पर स्थित है बेटा? भीमा, मूसी, कोयना, कृष्णा। तो अगर हम बात करें तो ये सारी नदी, चाहे भीमा हो, कोयना हो, मूसी हो, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की, है ना? और हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। तेलंगाना कृष्णा नदी के आसपास है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूसी, है ना? बेटा हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, हैदराबाद में पूछा जाता है तो पूछा जाता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना? यहीं पर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, तो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्रा में है। ठीक है, नागार्जुन सागर श्री सैलम, ये इंडिया का बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है। याद रखिए, इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये तेलंगाना और आंध्रा दोनों में आता है। इसका मेजर पार्ट आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा पार्ट तेलंगाना में। तो अगर हम बात करते हैं तो भीमा, कोयना की, तो ये दोनों भी, और मूसी, तीनों किसकी ट्रिब्यूटरी? कृष्णा की। कृष्णा इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इंडिया की सबसे बड़ी नदी बेटा कौन सी है? गंगा। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी आती है? गोदावरी। तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा। चौथी कौन सी है? यमुना। तो कृष्णा की अगर हम बात करें तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी भीमा, मूसी और कोयना, इसे याद रखिएगा। भी अगर हम बात करें कृष्णा की, और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 3 लिखी है तो मैंने इनको रिलेट कर दिया है। ठीक है, और इसमें से मूसी नदी के किनारे आपका कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद शहर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो ये तो हो गया हमारी आज की टॉप 10। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, अनंतगिरी हिल्स
से ये नदी ओरिजिन करती है, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।